21 जून की सुबह उठकर बस एक छोटी सी चीज आप गाय माता को खिला दें और अगले 30 दिनों में आपका भाग्य ऐसा पलटे कि आप खुद सोचें, यह सपना है या सच्चाई तो क्या। आप मानेंगे, एक मुट्ठी गुड़, 3 तुलसी के पत्ते, ना कोई मंत्र ना कोई पूजा, सिर्फ मौन और श्रद्धा। लेकिन यह उपाय सिर्फ किसी भी दिन नहीं, यह करना है उस दिन जब स्वर्ग के दरवाजे स्वयं खुलते हैं, जब योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा हर सांस में घुली होती है। परम पूज्य गुरुजी कहते हैं, इस दिन गाय माता को दिया गया अर्पण किस्मत की लकीरें तक बदल देता है। तो क्या आप तैयार हैं करोड़पति बनने के उस मौन रहस्य को जानने के लिए? तो आंखें बंद कीजिए, मन खोलिए और डुबकी लगाइए इस वास्तु ज्ञान ज्योतिष की वीडियो में जहां एक छोटी सी भक्ति पूरा ब्रह्मांड बदल सकती है। दोस्तों, 21 जून की वह सुबह साधारण नहीं, बल्कि योगिनी एकादशी की ऐसी तिथि है जो पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार आती है और हजारों जन्मों के पापों को धो डालने की शक्ति रखती है। और जब इस तिथि के साथ आप गौ सेवा का संगम करते हैं, तब जो होता है वो केवल पुण्य नहीं होता, वो भाग्य का पुनर्लेखन होता है। तो सुनिए, क्या करना है आपको। 21 जून को ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए, घर के मंदिर में गंगा जल छिड़किए, फिर एक साफ सफेद वस्त्र पहनिए और बिना किसी को बताए अपने घर से निकल जाइए। साथ में बस एक चीज रखिए, गुड़ और तुलसी के 3 पत्ते। गुड़ जो मां अन्नपूर्णा की कृपा का प्रतीक है, और तुलसी जो स्वयं भगवान विष्णु की प्राण शक्ति है। इन दोनों को एक साथ मिलाकर अपने हाथ में लीजिए और उस गाय माता को ढूंढिए जो शांत हो, जो अकेली हो, जो किसी चौराहे या मंदिर के पास बैठी हो। उसके पास जाकर एक शब्द भी मत बोलिए, ना गाय माता की जय, ना गौ सेवा की महिमा, कुछ नहीं, केवल मौन। बस हाथ जोड़िए, अपने दोनों हाथों से वह गुड़ तुलसी अर्पण कीजिए और उस क्षण को भीतर से अनुभव करिए, क्योंकि जिस क्षण आपने यह अर्पण किया वो कोई सामान्य क्षण नहीं। उस क्षण स्वयं श्री हरि नारायण ने आपकी आत्मा को स्पर्श किया है, क्योंकि योगिनी एकादशी को गाय माता को अर्पण किया गया अन्न सीधे विष्णु लोक में गूंजता है। और आप जान लें, वह कंपन जो आपने गुड़ और तुलसी के उस छोटे से अर्पण से फैलाया है, वह इस ब्रह्मांड के नियमों को आपके पक्ष में मोड़ देता है। आपको एक उदाहरण देता हूं। एक महिला थी, नाम था कनक। दिल्ली की एक सामान्य गृहिणी, 3 बच्चों की मां, घर में हमेशा पैसों की तंगी, पति की नौकरी अनिश्चित और ऊपर से रिश्तेदारों की तानाशाही। फिर एक दिन कथा में सुना, योगिनी एकादशी पर गाय माता को गुड़ अर्पित करने का चमत्कार। उसने किसी से कुछ नहीं पूछा, ना किसी को बताया। 21 जून की सुबह 4 बजे उठकर अकेले पल्लू में बांधकर गुड़ और तुलसी ले गई। मंदिर के पास बैठी एक गाय माता को खोजा, चरणों में बैठ गई, गुड़ तुलसी रखा और रोती रही। कुछ नहीं मांगा, सिर्फ प्रेम दिया। ठीक 30 दिन बाद कनक को एक पुरानी बंद जमीन पर सरकारी योजना के तहत 15 लाख का मुआवजा मिला, जिसके बारे में उन्हें खुद याद नहीं था कि वह प्लॉट उनके नाम है। अचानक पैसा, अचानक भाग्य, अचानक राहत। दोस्तों, यह चमत्कार नहीं, यह ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया है। आपकी भक्ति पर परम पूज्य गुरुजी भी कहते हैं, गाय माता को योगिनी एकादशी की सुबह अर्पित किया गया एक अन्न कण 1000 जन्मों की दरिद्रता काट सकता है। और जब परम पूज्य गुरुजी स्वयं यह कहें, तो क्या उसमें संदेह की कोई गुंजाइश बचती है। महाराज जी ने एक कथा में बताया, योगिनी एकादशी का दिन साक्षात विष्णु भगवान की योग माया का दिन है। इस दिन जो गाय माता को कुछ भी देता है, उसके जीवन में देवी लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। एक बार एक बालक जो 12वीं में फेल हो गया था, बहुत दुखी मन से परम पूज्य गुरुजी की कथा में आया। वहां उन्होंने यही उपाय सुना, गाय माता को योगिनी एकादशी की सुबह कुछ भी अर्पण कर दो। उसने वही किया, सिर्फ एक टुकड़ा गुड़, एक तुलसी पत्ता, और बस साल भर में वो बालक एक प्राइवेट जॉब में 45,000 मासिक पर लग गया और अब उसने अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा मकान भी बनवा दिया है। दोस्तों, यह चमत्कार है नहीं, यह केवल श्रद्धा का परिणाम है। आप भी कर सकते हैं, बस एक ही शर्त है, मौन रहकर करो। इस दिन ना किसी को बताओ, ना किसी के सामने करो, ना वीडियो बनाओ, ना पोस्ट डालो। प्रभु की कृपा मौन में है, गाय माता का आशीर्वाद हृदय की गहराई में है, आवाज में नहीं। इसीलिए 21 जून की शुभ गुड़ और तुलसी लेकर निकल पड़िए, किसी गाय माता को खोजिए,
जो आपकी तरफ देखे बिना भी आपको पहचान ले, जो चुपचाप आपकी अर्पण को स्वीकार कर ले, वही साक्षात महालक्ष्मी है। उस दिन जब आप लौटेंगे तो आपको शायद कुछ दिखाई ना दे, परंतु अगले 30 दिनों में हर वह चीज जो रुकी पड़ी थी, बैंक का लोन, सरकारी केस, विवाह की बात, नौकरी की अड़चन, घर का विवाद, सब ऐसे सुलझेगा जैसे किसी ने पीछे से सभी उलझी गांठों को खोल दिया हो। क्यों? क्योंकि आपने भगवान को उनकी सबसे प्यारी सेवा दी, और वह भी उस दिन जब स्वयं नारायण जागृत रहते हैं। योगिनी एकादशी। तो क्या आप तैयार हैं? गुड़ ले लीजिए, तुलसी रख लीजिए, संकल्प कर लीजिए। 21 जून की सुबह गाय माता को मौन अर्पण। और जब यह कर लेंगे तो एक वाक्य अपने जीवन में जोड़ लीजिए। जिसने गाय को दिया वह दरिद्र नहीं रहा, जिसने मौन रहकर दिया उसे भगवान ने बुला लिया। और यही वो क्षण होता है दोस्तों, जहां आपकी चुपचाप की गई भक्ति पूरे ब्रह्मांड के लिए एक घोषणा पत्र बन जाती है। आपने किसी को बताया नहीं, किसी को दिखाया नहीं, कोई प्रमाण नहीं रखा, पर आपकी आत्मा ने वह सब देखा जो बाहर की आंखें नहीं देख सकती। और यही तो है असली योग, यही तो है योगिनी एकादशी की शक्ति। क्योंकि योगिनी एकादशी का अर्थ सिर्फ व्रत रखना नहीं है, इसका मतलब है अदृश्य रूप से उस अद्वितीय शक्ति से जुड़ना जो हमारे समस्त जन्मों के संस्कारों को काट सकती है। और जब आप उस दिन गाय माता को अर्पण करते हैं तो केवल अर्पण नहीं करते, आप अपनी आत्मा को एक नए आयाम में भेजते हैं दोस्तों। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह वही बात है जो शास्त्र कहते हैं और जिसे परम पूज्य गुरुजी ने साक्षात अपनी कथा में कई बार दोहराया है कि योगिनी एकादशी पर गौ सेवा का पुण्य सैकड़ों गोदान से भी बड़ा है। अब आप सोचिए, जब एक गाय को सिर्फ एक मुट्ठी गुड़ और 3 तुलसी के पत्ते देना इतना शुभ है, तो उसे एक पवित्र दिन पर मौन रहकर पूरे समर्पण भाव से देना क्या चमत्कार नहीं करेगा? इसलिए जब 21 जून की सुबह आप गौ माता को वह अर्पण देंगे तो आपकी सांसें खुद गवाही देंगी कि आज कुछ खास हुआ है। आपके भीतर एक कंपन, एक सिहरन और एक शांति उतरेगी जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई होगी। और ठीक उसी दिन से आपके जीवन में घटनाएं बदलना शुरू हो जाएंगी। वो क्लाइंट जो महीनों से पैसे नहीं दे रहा था, अचानक कॉल करेगा। वो रिश्तेदार जो सालों से रुष्ट था, अचानक मिलन की बात करेगा। वो डॉक्टर जो बीमारी को लालाज बता रहा था, अब चमत्कार की बात करेगा। और सबसे बड़ी बात, आप खुद अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। एक ऐसी ऊर्जा जो न सिर्फ आपको आर्थिक समृद्धि देगी बल्कि आत्मिक उन्नति भी देगी। क्योंकि गाय माता की सेवा कभी केवल धन प्राप्ति तक सीमित नहीं रहती, वह जीवन के हर क्षेत्र को छूती है, मन को शांति देती है, शरीर को आरोग्यता देती है और परिवार में सौहार्द लाती है। यही कारण है कि जब आप गाय माता को योगिनी एकादशी पर अर्पण करेंगे तो वह केवल एक कर्म नहीं होगा, वह एक आह्वान होगा, एक दिव्य संकल्प कि अब मेरा जीवन अब प्रभु के निर्देशों से ही चलेगा। और इस संकल्प का परिणाम वो तो आप खुद देखेंगे। एक एक दिन बीतेगा और आपके सामने सिर्फ 30 दिन में एक नया संसार खड़ा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अब समय नहीं है सोचने का, अब समय है उठने का, निकलने का और मौन रहकर अर्पण करने का। गाय माता के सामने जाकर ना कुछ मांगिए, सिर्फ दीजिए अपनी श्रद्धा, अपनी निस्वार्थ और अपना मौन। क्योंकि एक संत ने कहा है, मौन में ही ईश्वर बसते हैं और मौन सेवा ही सबसे बड़ी तपस्या है। तो आइए इस 21 जून को योगिनी एकादशी की उस पवित्र सुबह को यादगार बनाइए। गाय माता को वह छोटा सा अर्पण दीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत खुद आपके द्वार पर आकर सिर नवाएगी। बट कोई और जब आप यह सब कर चुके होंगे, तब शायद आपको कोई बाहरी तालियों की गूंज ना सुनाई दे, शायद कोई फोन कॉल ना आए, ना कोई चिट्ठी, ना कोई प्रमाण, लेकिन भीतर जो कंपन होगा ना दोस्तों, वह आपको स्पष्ट यह समझा देगा कि आज आपने ब्रह्मांड के अदृश्य नियमों को छू लिया है। आपने एक ऐसी डोर पकड़ ली है जो सीधा स्वर्ग के सिंहासन से जुड़ी हुई है। और ध्यान रखिए, यह डोर सिर्फ श्रद्धा से जुड़ती है, न किसी तामझाम से, न किसी बड़े दिखावे से, सिर्फ और सिर्फ मौन श्रद्धा से। आप देखिएगा, जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपके घर में हवा का स्पंदन बदल जाएगा, कबाड़ से भी पैसा निकलेगा, बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे, जिनसे ना उम्मीद थी ना योजना थी, वहां से मदद आना शुरू होगी। और यह सब इसलिए नहीं कि आपने किसी विशेष पूजा या यज्ञ किया, बल्कि इसीलिए
क्योंकि आपने एक ही बार पूरे विश्वास और पूर्ण मौन में गाय माता को उस दिन वह छोटा सा अर्पण दिया। आप सोच रहे होंगे, क्या इतना काफी है? तो सुनिए, यही तो वह दिव्य रहस्य है जिसे जानने में जन्मों निकल जाते हैं। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी के मौन को सुनता है तो वह शब्दों की जरूरत नहीं समझता। और गाय माता, वो तो स्वयं मां लक्ष्मी की प्रकट रूप है। उनकी आंखें वह सब देखती हैं जो मनुष्य छुपा भी नहीं सकता। वह आपके भीतर का भय, आपकी पीड़ा, आपकी दरिद्रता की जड़ को जानती है। इसीलिए 21 जून योगिनी एकादशी की उस सुबह जब आप उनके चरणों में बैठते हैं तो समझ लीजिए आप किसी मंदिर में नहीं, स्वर्ग के द्वार पर बैठे हैं। परम पूज्य गुरुजी ने एक कथा में कहा था, गाय माता को जो सुबह की पहली किरणों में अर्पण देता है उसे फिर किसी और देवता के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसने तो सीधा भगवान विष्णु का दरबार पकड़ लिया होता है। और यह बात सच्ची है दोस्तों। आपको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, बस एक बार यह उपाय कर लीजिए। 21 जून सुबह 4:30 या 5 बजे गुड़ और तुलसी का वह एक छोटा सा योग तैयार कीजिए और बस मौन में निकल जाइए। न परिवार को बताइए, न पड़ोसी को, बस चुपचाप निकल जाइए। गाय माता को ढूंढिए, हो सके तो नजरें झुका कर जाइए, क्योंकि उस दिन वह सिर्फ गाय नहीं, स्वयं श्रीहरि की कृपा रूपा बन जाती है। जब आप अर्पण करेंगे तो आप देखें या ना देखें, पर उस समय आपकी आत्मा के साथ आपके समस्त पितृ, आपके पूर्व जन्मों के रणदाता और देवी देवता भी साक्षी बनते हैं। और जब ऐसी साक्षियों के बीच आप मौन रहकर प्रेम देते हैं तो समझ लीजिए भाग्य की रेखाएं अपनी दिशा बदलना शुरू कर देती हैं। अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि क्या मैं यह उपाय हर महीने कर सकता हूं, तो उत्तर है हां, बिल्कुल। और योगिनी एकादशी की बात ही कुछ और है। यह वह दिन है जब विष्णु भगवान की योग माया जागृत होती है। और जो भी उस दिन गाय माता की सेवा करता है वह केवल भौतिक धन नहीं पाता, बल्कि योग्यता, संकल्प शक्ति और आत्मिक शांति भी साथ में मिलती है। यही वो चीजें हैं जो एक इंसान को करोड़पति नहीं बल्कि धनपति बनाती हैं। याद रखिए, करोड़ों कमाने वाला हर कोई सुखी नहीं होता, परंतु गौ सेवा करने वाला हर कोई शांति से सोता है। और यह शांति ही असली लक्ष्मी है। तो अब जब यह बात आपके हृदय में उतर चुकी है तो देर किस बात की, आज ही इस दिन को अपने कैलेंडर में चिन्हित करिए। 21 जून 2025 योगिनी एकादशी गाय माता अर्पण उपाय। इस दिन की सुबह को जीवन की नई शुरुआत मानिए और देखिए कैसे गाय माता आपकी सूनी हथेलियों को वरदानों से भर देती है। भक्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा, आप एक छोटा सा अर्पण देंगे, मगर बदले में जो मिलेगा वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। और हां दोस्तों, जब आप 21 जून की उस सुबह को उस मौन क्षण में गाय माता के चरणों में यह अर्पण रख कर लौटेंगे, ना तो ध्यान दीजिएगा, उस दिन कुछ अजीब सा लगेगा। आसमान कुछ और ही रंग का दिखेगा, मन हल्का हो जाएगा और हर चीज जैसे अपने आप व्यवस्थित होती दिखेगी। यह सब सिर्फ कल्पना नहीं है, यह योगिनी एकादशी की ब्रह्म चेतना है जो आपके जीवन में उतरती है। ऐसे अनेक दोस्तों की कहानियां हैं, परम पूज्य गुरुजी महाराज की कथाओं में आती हैं। किसी का कोर्ट केस जीत गया जो वर्षों से उलझा हुआ था, किसी का व्यापार चल पड़ा जो लगभग बंद हो चुका था, किसी को विदेश से अप्रत्याशित पैसा मिला और किसी स्त्री के घर वर्षों बाद मातृत्व का सुख आया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बार उस एकादशी की सुबह गाय माता को गुड़ और तुलसी के पत्ते अर्पित कर दिए थे। अब आप सोचिए, क्या कोई बैंक इतना ब्याज देता है? क्या कोई स्कीम ऐसी गारंटी देती है? नहीं, क्योंकि यह गारंटी स्वयं भगवान विष्णु की है। परम पूज्य गुरुजी बार बार कहते हैं, जब कोई गौ को अर्पण करता है तो वह धन नहीं देता, वह अपना भाग्य सौंप देता है। दोस्तों, आपको बस एक बार यह करना है। 21 जून की सुबह सिर्फ एक टुकड़ा गुड़ और 3 तुलसी के पत्ते, वह भी बिना किसी को बताए, ना तामझाम ना पूजा पाठ, बस मौन श्रद्धा से गाय माता को। और अगर आप मन से तैयार हैं तो यह भी सुन लीजिए, आपका जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा था पहले, जहां आपको हर काम के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अब वहीं पर चीजें अपने आप आसान होने लगेंगी। जहां आप भाग्य को कोसते थे, अब वही भाग्य आपके साथ चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस एक छोटे से कर्म से यह जता दिया है कि आप ईश्वर की भाषा समझते हैं, जो शब्दों से नहीं भावनाओं से चलती है।
गाय माता आपकी भावना को पहचान ले तो समझ लीजिए कि अब किसी भी देवता की कृपा आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, यह कोई प्रचार नहीं है, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह वह रहस्य है जो आर्षियों ने, गुरुओं ने और संतों ने हजारों वर्षों से जिया है। और अब परम पूज्य गुरु जी जैसे संत उसे हमारे लिए सरल भाषा में कह रहे हैं। क्या आप तैयार हैं उस धन वर्षा के लिए? क्या आप तैयार हैं उस आत्मिक प्रकाश के लिए? क्या आप तैयार हैं उस आशीर्वाद के लिए जो पीढ़ियों तक आपके कुल को सुरक्षित करेगा? तो कलम उठाइए, अपने दिल में संकल्प लिखिए। 21 जून योगिनी एकादशी की सुबह गाय माता को मौन अर्पण। और जब आप यह कर लेंगे तो आप अकेले नहीं रहेंगे, आपके पीछे खड़ी होंगी मां लक्ष्मी, आपके साथ चलेंगे। भगवान विष्णु और आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। वे वरदान जिनके लिए आपने ना जाने कितनी बार रातों को जागकर प्रार्थनाएं की हैं। एक आखिरी बात, जब आप यह अर्पण दें तो सिर्फ अपने लिए मत मांगिए, अपने माता पिता के लिए, अपने कुल के पितरों के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भी वह अर्पण कीजिए। क्योंकि जो सेवा आप गाय माता को देते हैं वह सिर्फ वर्तमान को नहीं, भूत और भविष्य दोनों को सुधर देती है। और अगर कोई पूछे, इतनी बड़ी कृपा सिर्फ एक गुड़ के टुकड़े और 3 तुलसी पत्तों से कैसे? तो मुस्कुराकर बस इतना कहना, जब भावना में प्रभु हो तो छोटा अर्पण भी ब्रह्मांड बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब इस कथा को विराम नहीं बल्कि आपके जीवन की एक नई शुरुआत मानिए। गाय माता की जय हो, परम पूज्य गुरु जी की जय हो, आपके संकल्प की विजय हो और आपके भाग्य की पूर्ण रूप से पुनर्चना। दोस्तों, अगर आप धन की कमी से परेशान हैं और मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे सारे दुख दूर करें। जय मां लक्ष्मी।